मन लगाकर सुनिए दोस्तों, हमारे दिमाग के साथ यही क्यों हो रहा है? हम क्यों हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं? सोचना बंद क्यों नहीं होता? क्या हम भी पागल हो रहे हैं? धीरे धीरे चुपचाप आपने कभी गौर किया है? जब आप किसी गहरी परेशानी में होते हैं या कोई बड़ा डर दिमाग में होता है, तो आप खाने का स्वाद नहीं महसूस कर पाते। किसी से की गई बात याद नहीं रहती। सामने कोई बैठा हो तो भी आप अकेले होते हैं, क्योंकि आप अपने अंदर ही कहीं गुम हो जाते हैं सोच के जंगल में। और यही है असली कैद, जिसमें हम खुद को कैद कर चुके हैं, बिना हथकड़ी, बिना सलाखों के। इस सोच की आवाज इतनी तेज होती है कि उसमें हम अपने दिल की आवाज ही नहीं सुन पाते। दिमाग इतना बोलता है कि दिल खामोश हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं, सोच सच के मर गया, कुछ कर ही नहीं पाया। हम में से कई लोग अपनी जिंदगी सिर्फ अगर मगर और शायद में गुजार देते हैं। अगर मैंने वो कर लिया होता, शायद अब तक मैं कुछ बन चुका होता। काश उस दिन डर के बजाय कदम बढ़ा दिया होता। ये शब्द सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन इंसान की आत्मा को चुपचाप चबा जाते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आपके हाथ में एक गिलास है, उसमें थोड़ा पानी है और आपने उसे पकड़ रखा है। अब गिलास भारी नहीं है, आप उसे 1 मिनट तक आराम से पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको वही गिलास 1 घंटे, फिर 1 दिन, फिर 1 हफ्ते तक पकड़ना पड़े तो क्या होगा? वो छोटा सा गिलास अब बोझ बन जाएगा। बस यही होता है जब हम कोई चिंता, कोई विचार, कोई डर बहुत देर तक पकड़ कर रखते हैं। वो हल्की सी बात धीरे धीरे एक भारी बोझ बन जाती है। और ये बोझ सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, फिर वो शरीर पर भी असर करता है। नींद उड़ जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सिर दर्द, थकावट, चिड़चिड़ापन, और धीरे धीरे हम खुद को खोने लगते हैं। इसलिए अब समय है रुकने का। अब जरूरत है उस अनंत सोच की रफ्तार को ब्रेक लगाने की। अब वक्त है खुद से मिलने का, खुद को सुनने का, खुद को शांत करने का। दिमाग शांत हो तो हम जीवन को महसूस करते हैं, वरना जीवन तो चलता रहता है, लेकिन हम तो बस उसकी खिड़की से देखते रह जाते हैं सोचते हुए। और यह बात आपको किसी किताब, किसी उपदेश, किसी गुरु से पहले खुद से समझनी होगी, क्योंकि यह सोच कोई और नहीं रोक सकता सिवाय आपके। दुनिया की कोई शक्ति आपकी सोच की रफ्तार पर कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक आप खुद ना चाहें। पर यहाँ एक गहरी सच्चाई छिपी है। हम सोचते नहीं हैं, हम सोचने की आदत में फंसे हुए हैं। जैसे कोई सिगरेट पीते पीते आदी हो जाता है और कहता है अब आदत बन गई है, वैसे ही हम भी ज्यादा सोचने की लत में फंस गए हैं। सोचने की लत उतनी ही खतरनाक है जितनी कोई जहरीली लत, क्योंकि यह धीरे धीरे आपको अंदर से मार देती है। और इसका इलाज है, सोचना बंद मत करो, लेकिन हर बात पर सोचो मत। जिस तरह मोबाइल में हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होता, उसी तरह हर विचार पर ध्यान देना जरूरी नहीं होता। कुछ विचार खुद ही आएंगे और खुद ही चले जाएंगे अगर आप उन्हें पकड़ोगे नहीं। अब समय है यह समझने का कि सोचना ही समाधान नहीं है। कई बार ना सोचना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। शांत दिमाग में ही सच्ची समझ पैदा होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शांत पानी में ही गहराई दिखाई देती है। अगर पानी ही उथल पुथल कर रहा हो तो उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। तो अगली बार जब आपका दिमाग बेकाबू हो जाए, जब सोच एक बवंडर की तरह चले, तो खुद से बस एक बात कहना, रुक जा, इस पल में सब ठीक है, मुझे सब कुछ अभी नहीं सोच लेना। हर जवाब अभी चाहिए, यह जरूरी नहीं। हर चीज पर नियंत्रण चाहिए, यह भी जरूरी नहीं। बस हर पल को जीना जरूरी है, क्योंकि यही पल आपकी जिंदगी है। जिंदगी सोचने से नहीं, जीने से बदलती है, और जीना तब शुरू होता है जब दिमाग शांत होता है। आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अभी आप उस दरवाजे के बाहर खड़े हैं जहां से दिमाग को शांत करने की असली यात्रा शुरू होती है। दिमाग को शांत करना कोई महंगी थेरेपी या कठिन तपस्या नहीं है। यह कोई पहाड़ पर जाकर बैठने जैसा काम भी नहीं है, बल्कि यह वहीं से शुरू होता है जहां आप इस वक्त बैठे हों। आप जिस कमरे में हों, जिस सोच में फंसे हों, वहीं से दिमाग शांत करने का पहला और सबसे रहस्यमय उपाय है। रोकने की कोशिश मत करो, देखने की कोशिश करो। आपने कभी नदी देखी है? अगर आप उसमें पत्थर डालते हैं तो वो और ज्यादा हिलती है, लेकिन अगर आप किनारे पर बैठकर उसे चुपचाप देखें तो उसका बहाव खुद शांति में बदलने लगता है। बस ऐसा ही हमारे विचारों के साथ होता है। जब आप सोच को रोकने की कोशिश करते हैं, अब नहीं सोचूंगा, अब बस दिमाग बंद, तो वो और तेज भागता है। लेकिन जब आप चुपचाप केवल उसे देखते हो, बिना लड़ाई के, बिना फैसले के, तब वो धीरे धीरे खुद शांत हो जाता है। दूसरा उपाय, सांस को अपना गुरु बना लो। हाँ, सांस।
जिसे आप हर पल लेते हो लेकिन कभी उसका एहसास नहीं करते। जब भी दिमाग भाग रहा हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो सिर्फ 1 मिनट रुक जाइए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं, बस सांस। आप पाएंगे कि वो तूफान जो आपके भीतर चल रहा था धीरे धीरे थम रहा है, जैसे किसी ने शोर को म्यूट कर दिया हो। अब एक तीसरा उपाय जो आपको बिल्कुल अकल्पनीय लगेगा, लिख डालो। जो भी दिमाग में है, कागज और कलम लो और लिखना शुरू कर दो। मेरे मन में यह चल रहा है, मैं इससे परेशान हूं, मुझे डर लग रहा है। बिना सोचे बिना रुके बस दिमाग को बहने दो कागज पर। यह प्रक्रिया इतनी ताकतवर है कि कई लोग कहते हैं मैंने पेन और पेपर से ज्यादा कोई थेरेपी नहीं देखी। अब सुनिए एक ऐसा उपाय जिसे हम भूल चुके हैं। मौन। एक दिन मौन रखिए, ना कोई बात, ना कोई बहस, ना कोई फोन, सिर्फ मौन। और अगर पूरा दिन नहीं कर सकते तो दिन में सिर्फ 1 घंटा, जिसमें आप किसी से बात नहीं करेंगे, कोई स्क्रीन नहीं देखेंगे, कोई संगीत नहीं सुनेंगे, सिर्फ आप और आपकी शांति। यह 1 घंटा इतना कीमती होता है कि आपकी आत्मा जैसे खुद से मिलती है, जैसे कोई बच्चा बहुत दिनों बाद मां की गोद में वापस आ गया हो। अब आइए एक और रहस्यमयी उपाय की तरफ बढ़ते हैं, जिसे मैं बबल विजुअलाइजेशन कहता हूं। हर विचार को एक बबल समझिए, जैसे बच्चों के साबुन वाले गुब्बारे होते हैं। एक विचार आया, उसे एक बबल में डालिए। अब उस बबल को हवा में उड़ते हुए देखिए। दूसरा आया, फिर वही कीजिए। कुछ ही देर में आप देखेंगे आप विचारों के भीतर नहीं, उनके बाहर खड़े हैं। वो विचार अब आपको नहीं घसीटते, आप उन्हें केवल गुजरते हुए देखते हैं। और अब अंत में एक ऐसा उपाय जिसे बहुत कम लोग अपनाते हैं, लेकिन जिसने भी अपनाया वो जिंदगी के शोर में भी भीतर से शांत हो गया। वर्तमान पल में लौट आओ। हमारा दिमाग 90% समय या तो अतीत में उलझा होता है, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने वैसा क्यों किया, या भविष्य में दौड़ता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन जो इस पल में लौट आता है वो सच्चे अर्थों में जीता है। एक कप चाय पीते हुए सिर्फ चाय का स्वाद लेना, किसी को सुनते समय सिर्फ उसकी बात सुनना, बिना मोबाइल चेक किए, बिना अगले जवाब की योजना बनाए, बस उस पल में पूरा डूब जाना, यही ध्यान है, यही शांति है। क्योंकि दिमाग की अशांति का इलाज नए विचार नहीं है, बल्कि विचारों के बिना रहना है, भले कुछ पल के लिए ही सही। और यहीं से शुरू होती है आपकी आजादी, आपकी असली आजादी। दिमाग की गिरफ्त से निकलकर अस्तित्व की खुली हवा में सांस लेने की आजादी। अब आपने यह जाना कि सोच को समझना, देखना, बहने देना, यही पहला इलाज है। और इसका असर तब होता है जब आप हर रोज थोड़ी देर खुद के साथ रहते हो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आपका दिमाग कोई दुश्मन नहीं है, वो तो एक घोड़ा है, ताकतवर, तेज और बुद्धिमान। लेकिन जब तक उसकी लगाम आपके हाथ में नहीं होती, वो आपको कहीं भी गिरा सकता है। और इसलिए आपको सोच के घोड़े की लगाम पकड़नी है, शांति के हाथों से। ओवर थिंकिंग केवल सोचने तक सीमित नहीं रहता, धीरे धीरे यह आपके शरीर को छूने लगता है, क्योंकि दिमाग में जो चलता है उसका असर सीधा शरीर पर होता है। और यही वो बिंदु है जहां से एंजाइटी जन्म लेती है। ओवर थिंकिंग और एंजाइटी ये दोनों भाई जैसे हैं, एक सोचता है, दूसरा महसूस करता है। एक आपके विचारों में हलचल करता है, दूसरा आपके शरीर में बेचैनी भर देता है। ओवर थिंकिंग आपको कल्पनाओं में उलझाता है और एंजाइटी उन कल्पनाओं को वास्तविक खतरा बना देती है। उदाहरण के लिए, आपका दिमाग बार बार सोचता है, कल की मीटिंग में अगर मुझसे सवाल पूछा गया और मैं जवाब नहीं दे पाया तो अब यह एक साधारण सा विचार था, लेकिन आपने इस पर बार बार ध्यान दिया, घंटों सोचते रहे, उसे एक पल को बार बार मन में जीते रहे। और ओवर थिंकिंग जैसी छोटी सी बात ने एंजाइटी जैसा तूफान खड़ा कर दिया। अब गौर कीजिए, एंजाइटी के लक्षण क्या होते हैं। सीना भारी लगना, हल्की सी बात पर पसीना आना, अचानक डर लगना, बार बार नेगेटिव सिचुएशन की कल्पना, लोगों के बीच जाने में हिचक, हमेशा थकान का अनुभव, कुछ गलत होने वाला है जैसा भाव। और इनमें से ज्यादातर लक्षण तब शुरू होते हैं जब दिमाग किसी एक सोच को पकड़कर बैठ जाता है। आपने देखा होगा, जब आप बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं तो एक समय बाद आपका शरीर भी साथ देना बंद कर देता है, क्योंकि दिमाग के लिए सोच एक रियल अनुभव होता है। वो उस सोच को ऐसे जीता है जैसे वह सच में हो रहा हो, और शरीर उस सोच पर वैसी ही प्रतिक्रिया देता है जैसे किसी असली खतरे पर देता है। यही कारण है कि सिर्फ सोचकर भी इंसान के हाथ कांपने लगते हैं, सिर्फ सोचकर भी नींद उड़ जाती है, और सिर्फ सोचकर भी इंसान बीमार हो सकता है।
इसका मतलब साफ है, ओवर थिंकिंग वो बीज है जो एंजाइटी नाम का जहरीला पेड़ बन जाता है। और अगर आप इस बीज को समय रहते नहीं रोकोगे तो ये धीरे धीरे आपके हर रिश्ते, हर फैसले, हर पल को निगल जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या इसका कोई इलाज है? हाँ है, और इसका नाम है इमोशन रिसेट फार्मूला। यह कोई दवा नहीं, कोई जादू भी नहीं, बल्कि यह एक प्राकृतिक तरीका है जिससे आप अपने दिमाग और शरीर को दोबारा संतुलन में ला सकते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले, जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग बेकाबू हो रहा है, आप बार बार एक ही बात सोच रहे हैं और घबराहट बढ़ रही है तो तुरंत रुक जाइए। स्टेप 1 पहचानिए। मैं सोच रहा हूं, मैं घबरा रहा हूं, लेकिन मैं खतरे में नहीं हूं। यही पहला रिसेट है। विचार को विचार मानना, डर को डर मानना, ना कि सच। स्टेप 2, शरीर को चालू कीजिए। जैसे ही दिमाग में हलचल हो, उसी पल उठ जाइए और चलना शुरू कीजिए, धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें लेते हुए। फिजिकल मूवमेंट से दिमाग को वर्तमान का सिग्नल मिलता है और वह तुरंत विचारों की दुनिया से बाहर आता है। स्टेप 3, जो कुछ अंदर है उसे बाहर निकालिए। किसी करीबी से बात कीजिए या जो सोच रहे हैं उसे कागज पर उतार दीजिए। इमोशन बॉटल्ड रहेंगे तो एंजाइटी बनेगी, इमोशन एक्सप्रेस होंगे तो हीलिंग होगी। स्टेप 4, अपने दिमाग से कहिए, थोड़ा आराम कर, मैं संभाल लूंगा। यह एक लाइन आपके शरीर में केमिकल रिलीज करती है, जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन, जो आपको इंस्टेंट कैलमस देते हैं, और धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा। ओवर थिंकिंग और एनजीओ का कनेक्शन तब टूटेगा जब आप हर विचार पर विश्वास करना बंद कर देंगे, क्योंकि हर विचार सच नहीं होता, हर सोच जरूरी नहीं होती, और हर डर असली नहीं होता। एक दिन गौतम बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया, बहुत ही उलझा हुआ, बहुत बेचैन। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वो बोला, भगवान, अगर आत्मा है तो कहाँ है? मरने के बाद क्या होता है? क्या कोई नया जन्म होता है? यह सब यहीं खत्म हो जाता है। ब्रह्मांड का कोई अंत है या नहीं? क्या भगवान किसी रूप में है, कहीं नहीं है, या सब कुछ बस एक भ्रम है? वो लगातार प्रश्न पर प्रश्न पूछता गया। बुद्ध मुस्कुराते रहे और फिर बोले, मान लो किसी आदमी को तीर लग गया हो, विष बाण, और वो व्यक्ति कहे, मैं तब तक इलाज नहीं करवाऊंगा जब तक यह ना जान लूं कि यह तीर किसने चलाया। वो किस जाति का था, उसका धर्म क्या था, उसने कौन सी दिशा से तीर चलाया, उसका मकसद क्या था, वो आदमी अभी जिंदा है या मर गया, उसके पास कितने और तीर हैं, और तीर किस लकड़ी का बना है, उसके पीछे लगा पंख किस पक्षी का है, जहर किस पौधे से बनाया गया है। तो बताओ, क्या वो आदमी बचेगा? शिष्य कुछ नहीं बोल सका। बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल ठीक हो सकते हैं, लेकिन जब तक तुम सोचते रहोगे कि तीर क्यों लगा, कैसे लगा, किसने चलाया, तब तक तीर तुम्हारे शरीर को मार देगा। वो जड़ धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन में फैल जाएगा। उसी तरह हम सबके दिमाग में भी ऐसे तीर लगे हैं, विचारों के तीर, डर के तीर, ओवरथिंकिंग और एंजाइटी के जड़ से भरे हुए। और हम सोचते रह जाते हैं, ये विचार क्यों आए? क्या इसका मतलब ये है? क्या ऐसा होना चाहिए था? अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? और इसी सोच सोच कर हम वो सबसे जरूरी काम नहीं करते, वो तीर निकालना। ध्यान, शांति, जागरूकता, ये वही इलाज हैं जो तीर निकालते हैं। हमारे जीवन में भी रोज कई जहरीले विचार तीर की तरह घुसते हैं। किसी की बात, किसी का व्यवहार, कोई डर, कोई पछतावा, और हम उस सोच में फंसकर उसी जहर को भीतर पालते जाते हैं। सोचते हैं और सोचते हैं और सोचते हैं, पर कभी उस जहर को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करते। गौतम बुद्ध की यह कहानी सिखाती है कि विचारों को समझो, स्वीकारो, लेकिन उसमें उलझो मत। जिसे हटाया जा सकता है उसे हटाओ, क्योंकि सोचते सचते जिंदगी बीत जाती है और हम जीना ही भूल जाते हैं। कैसे अवचेतन मन हमें ओवरथिंकिंग की बीमारी में फंसा देता है। आपका अवचेतन मन ठीक एक स्पंज की तरह है जो हर चीज चुपचाप सोखता रहता है। बचपन से लेकर आज तक आपने जो सुना, देखा, सहा, डरा, शर्मिंदा हुआ, हारा, अपमानित हुआ, हर चीज बिना पूछे आपके अवचेतन मन में जमा हो चुकी है। अब आप सोचिए, अगर आप बार बार डर के साथ जीते हैं तो आपका अवचेतन मन यह मान लेता है कि डरना सुरक्षित है। अगर बार बार आपको कोई नीचा दिखाता है और आप चुप रह जाते हैं तो आपका अवचेतन मन मान लेता है तू कुछ नहीं है, चुप रहना ही सही है। इसी तरह अगर आप बार बार हर छोटी बात पर बहुत ज्यादा सोचते हो तो अवचेतन मन कहता है, अरे हाँ, यही तो तुम्हारा पैटर्न है। हर चीज पर शक करना, बार बार एनालाइज करना, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचना। चलो मैं ये आदत मजबूत बना देता हूं। अब ये आदत हर परिस्थिति में लागू हो जाती है।
छोटी सी बात हो या बड़ी, आपका माइंड एक ही डायरेक्शन में भागने लगता है। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, घबराहट, डर और धीरे धीरे यह मेंटल ऑटो पायलट बन जाता है। अवचेतन मन कुछ नहीं पूछता, वो बस वही दोहराता है जो आपने बार बार किया या महसूस किया है। ओवर थिंकिंग एक विचार नहीं, यह अवचेतन में बैठा हुआ हर समय सतर्क रहने का फालतू अलार्म सिस्टम है जो लगातार बजता रहता है, चाहे खतरा हो या ना हो। तो क्या हम इस अवचेतन मन को बदल सकते हैं? हाँ, 100% बदल सकते हैं। अवचेतन मन ही हमारी जेल है और उसी के पास हमारी चाबी भी है। अवचेतन मन को 2 ही चीजों से बदला जा सकता है। 1 रेपिटेशन, दोहराव। 2 इमोशन, भावना के साथ नया अनुभव। जैसे किसी कंप्यूटर का प्रोग्राम बदला जाता है, वैसे ही अवचेतन मन का पुराना ओवर थिंकिंग प्रोग्राम भी रियोग्राम किया जा सकता है। अब जानिए कैसे अवचेतन मन हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक, हर दिन हर बार खुद से नया कहना। हर बार जब दिमाग ज्यादा सोचने लगे तो खुद से शांत शब्दों में कहिए, सब ठीक है, यह सिर्फ एक विचार है, मैं इसे सोच रहा हूं लेकिन यह सच नहीं है, मैं अभी इस पल में सुरक्षित हूं। जैसे जैसे आप ये बार बार कहेंगे, वैसे वैसे अवचेतन मन नया विश्वास बनाएगा और जब भरोसा बदलेगा तब प्रतिक्रिया भी बदलेगी। 2 विजुअलाइजेशन, हर दिन एक शांत तस्वीर देखना मन के अंदर। रोज 5 मिनट आंखें बंद करके एक दृश्य सोचिए जहां आप शांत हैं, हल्का महसूस कर रहे हैं, पूरी तरह नियंत्रित हैं। हो सकता है वो दृश्य कोई हरा मैदान हो या आप चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुरा रहे हो। इस विजुअल के साथ आने वाली पॉजिटिव इमोशन अवचेतन मन की पुरानी डर वाली प्रोग्रामिंग को धीरे धीरे रिप्लेस करती है। 3 अफर्मेशंस, हर दिन निर्देश देना। रोज सुबह उठते ही और सोने से पहले 5 बार यह वाक्य दोहराइए, मैं शांत हूं, मुझे हर चीज पर सोचने की जरूरत नहीं, हर पल की चिंता मुझे कुछ नहीं देती, मेरा मन अब मेरा दोस्त है। यह वाक्य नहीं है, ये नई प्रोग्रामिंग कमांड्स हैं। जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग मोड़ते हैं, वैसे ही आपका अवचेतन धीरे धीरे नई दिशा में मुड़ने लगेगा। फॉर हिप्नागोर्जिक टाइम का उपयोग, नींद से पहले 5 मिनट रात में सोने से ठीक पहले आपका मस्तिष्क एक हाइपर अभ्यास की स्थिति में होता है। इसे हिप्नागोर्जिक स्टेट कहते हैं। इस समय आप जो भी सोचते हो वो सीधा अवचेतन में बैठ जाता है। इसीलिए मोबाइल या चिंता नहीं, बल्कि उस समय यह सोचिए, मैं अब शांत हूं, सब कुछ ठीक है, मुझे किसी बात से डर नहीं है, कल बहुत अच्छा जाएगा। यही वो प्रोग्रामिंग है जो धीरे धीरे एंजाइटी और ओवरथिंकिंग को मिटा देगी। जब अवचेतन मन समझ जाता है कि अब कोई खतरा नहीं है, अब हर बात पर सोचने की जरूरत नहीं है, अब हम जीवित रहने के बजाय जीने के लिए तैयार हैं, तो वह खुद ब खुद ओवरथिंकिंग का टेप चलाना बंद कर देता है। वो चिंता का अलार्म बंद कर देता है। वो एक नई आजादी देना शुरू करता है। अवचेतन मन वो खेत है जहां आपने ओवरथिंकिंग और एंजाइटी के बीज बोए थे, लेकिन अब आप सचेत होकर उसमें शांति, भरोसे और संतुलन के नए बीज बो सकते हैं। और जब आप यह नए बीज हर रोज सींचते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग वही करेगा जो आप चाहेंगे, ना कि वही जो पुरानी आदतें चाहती थी। मनोविज्ञान क्या कहता है? ओवरथिंकिंग क्या है? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ओवरथिंकिंग का मतलब है एक ही विचार, परिस्थिति या घटना के बारे में बार बार बेवजह अत्यधिक सोचते रहना, बिना किसी समाधान पर पहुंचे केवल सोच में उलझे रहना। ओवरथिंकिंग के 2 मुख्य रूप होते हैं। एक रूमिनेशन, पछतावा, पुनरावृत्ति। मैंने ऐसा क्यों किया? जरेनिया, काश मैंने ऐसा ना किया होता। यह अतीत से जुड़ा हुआ सोच होता है। डू वरी, चिंता, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? कल के इंटरव्यू में मैं क्या बोलूंगा? यह भविष्य की सोच होती है। ओवरथिंकिंग में दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में नहीं रहता, बल्कि लूप मोड में फंस जाता है। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि ओवरथिंकिंग कोई सोचने की ताकत नहीं है, बल्कि सोच की लाचारी है। ओवरथिंकिंग के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? एक कंट्रोल की चाह। लोग सोचते हैं कि अगर वह ज्यादा सोचेंगे तो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, जबकि हकीकत में ज्यादा सोचने से चीजें और भी बिगड़ती हैं। 2 लो सेल्फ एस्टीम कम, आत्म मूल्यांकन। जिन लोगों को खुद पर भरोसा नहीं होता, वो हर फैसले पर संदेह करते हैं, मैं सही हूं या गलत, और फिर वहीं से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। 3 ट्रॉमा या नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस। कोई पुराना जख्म, धोखा, हार, शर्मिंदगी की बार बार दिमाग में चलती रहती है। 4 परफेक्शनिज्म। जो लोग हर चीज परफेक्ट करना चाहते हैं, वो कोई भी फैसला लेने से पहले सोचते हैं, फिर सोचते हैं, फिर सोचते हैं। मनोविज्ञान कहता है ओवरथिंकिंग से कैसे बाहर निकलें। 1, विचारों को पकड़ो।
फिर उन्हें चुनौती दो। सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सीबीटी दुनिया की सबसे असरदार मनोवैज्ञानिक तकनीक है जो कहती है हर विचार पर विश्वास मत करो, हर सोच सही नहीं होती, उसे पकड़ो और पूछो क्या यह सच है, क्या इसका कोई और नजरिया भी हो सकता है। जैसे अगर मैं फेल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। इस सोच को पकड़िए और पूछिए क्या कभी ऐसा हुआ है, क्या मैंने पहले कोई चीज संभाली नहीं, क्या किसी और की नजरों से भी इसे देखा जा सकता है। जब आप सोच को तर्क से देखना शुरू करते हैं तो सोच कमजोर पड़ने लगती है। दो माइंडफुलनेस, वर्तमान में लौट आओ। मनोविज्ञान कहता है कि ओवर थिंकिंग का इलाज प्रेजेंट मोमेंट है। अपनी सांसों पर ध्यान देना, जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह शामिल हो जाना, जो सुन रहे हैं उसे पूरी तरह सुनना, बिना अगला जवाब सोचे। माइंडफुलनेस से मस्तिष्क में अमगला अशांत होता है जो डर और चिंता पैदा करता है। 3 बिहेवियरल डिसरप्शन। सोचने के बजाय कुछ करना शुरू करो। जब भी दिमाग बहुत तेज चलने लगे, चलने निकल जाओ। कुछ लिखो, गाने सुनो, किसी को कॉल करो, कपड़े फोल्ड करो। मनोविज्ञान कहता है कि दिमाग को अगर काम नहीं मिला तो वो खुद को ही खाता है, इसलिए खुद को आइडल मत रखो। 4 लिमिट सेटिंग। एक सीमित समय तय करो। सोचने के लिए हर दिन 10 से 15 मिनट का एक सोचने का समय फिक्स करो। बाकी समय अगर सोच आने लगे तो खुद से कहो नहीं, मैं इस पर आज शाम 7 बजे सोचूंगा। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि हर समय चिंता करने की इजाजत नहीं है। 5 सेल्फ कंपासन। खुद से दयालु होना। ओवर थिंकिंग अक्सर तब बढ़ता है जब आप खुद से नाराज रहते हो। मैं इतना बेवकूफ क्यों हूं, मैंने यह क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब आप खुद से कहने लगते हो कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो सकती है, मैं भी इंसान हूं, सब ठीक हो जाएगा, तो दिमाग में सेल्फ सूदिंग केमिकल्स जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं और ओवर थिंकिंग खुद ही शांत होने लगता है। मनोविज्ञान कहता है ओवर थिंकिंग कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर इसे समय रहते ना समझा जाए तो यह एक आत्मनिर्मित जेल बन जाती है। इससे बाहर निकलना मुश्किल नहीं है, बस आपको अपने विचारों से अलग होकर उन्हें देखना और समझना सीखना होगा। ओवर थिंकिंग से मुक्ति कोई पल भर का काम नहीं, बल्कि यह एक अभ्यास है, हर दिन का, हर पल का। आपका दिमाग एक बहुत ताकतवर औजार है, लेकिन जब आप उसे इस्तेमाल नहीं करते तो वो आपको इस्तेमाल करने लगता है। देखिए, यह जीवन बहुत छोटा है, आपका हर एक पल कीमती है, उसे सिर्फ सोचते सचते नहीं, जीते जीते बिताना है। अगर दिमाग के हर विचार को आपने अपना मालिक बना लिया तो आप कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने मन को समझ लिया, उससे प्रेम करना सीख लिया, तो वही दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। याद रखिए, हर बार ज्यादा सोचने से आप सच्चाई से दूर जाते हैं और भय के करीब। लेकिन जैसे ही आप अपने विचारों को एक बाहरी चीज की तरह देखने लगते हैं तो वही सोच कमजोर पड़ने लगती है। जो बात आपको रातों की नींद छीन लेती है, जरूरी नहीं वो उतनी ही सच्ची हो, जरूरी है आप उसे कैसे देखते हैं। आज से एक वादा कीजिए कि आप हर बात को दिल में रखने से पहले एक बार पूछेंगे, क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है। अगर आपने यह करना सीख लिया तो मानिए आपने ओवर थिंकिंग और एंजाइटी को हराने की राह पकड़ ली है। और अगर आपको इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, आपको ऐसा लगा हो कि हाँ, ये बात मेरे अंदर की थी, तो अब रुकिए मत। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज खुद से उलझ रहा है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मन की शांति, मानसिक मजबूती और गहराई से जीने का ज्ञान आपको हर हफ्ते मिलता रहे, तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं लाता, यह आपको आपसे मिलाता है। आपके हर विचार में रोशनी हो, आपका हर दिन शांति से भरा हो। हमारा अपना मन, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है और सबसे बड़ा विलेन भी, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि हमने इसे कंट्रोल किया या इसने हमें। अब जरा सोचिए, अगर आपका मन हर वक्त आपको भागने, डरने, टालने या चिंता करने में लगाए रखे, तो आप चाहे कितने भी मोटिवेशनल स्पीच सुन लो, लाइफ वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन अगर आप इस मन को अपना दोस्त बना लो, इसे ट्रेन करना सीख लो, तो फिर आप जो सोचोगे वो कर पाओगे, जो चाहोगे वो बन पाओगे। अब आप कहेंगे, यार ये तो सब कहते हैं, लेकिन कैसे? बस यही तो इस वीडियो की खासियत है। यहां मैं आपको बताने वाला हूं मन को कंट्रोल करने की 5 सबसे शक्तिशाली, आसान और मजेदार विधियां, जो कोई भारी भरकम ध्यान या पहाड़ की साधना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स हैं जो आपके अंदर की उस शांति को जगाएंगे जिसे आजकल की भागती दौड़ती लाइफ ने
कहीं कोने में धकेल दिया है। और देखो भाई, अगर तुम अपना मन नहीं कंट्रोल करोगे तो कोई और जरूर करेगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फालतू लोग हों या तुम्हारी ही पुरानी आदतें। क्योंकि मन एक खाली कमरा है, या तो उसमें तुम अपनी रोशनी भरोगे या फिर अंधेरे खुद आकर कब्जा कर लेंगे। आपको क्या लगता है, उस बंदे ने जो 6 पैक बना लिए वो सिर्फ जिम गया था? नहीं, पहले उसने अपना मन जीत लिया था। या जिसने एक स्टार्ट ऐप शुरू किया, किताबें लिखी, पहाड़ चढ़े, सबने पहले अपने अंदर के उस मन को साधा जो बार बार कहता था तू नहीं कर सकता। तो आज हम वही करने वाले हैं। आपका मन अगर आज तक आपको कंट्रोल कर रहा था तो आज के बाद आप उसे कंट्रोल करना शुरू करेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या यह सच में मेरे साथ हो सकता है, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बस जरूरत है इस वीडियो को ध्यान से सुनने की, समझने की और थोड़ा सा करने की। इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ ये 5 विधियां बताने वाला हूं, बल्कि आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन विधियों ने मेरी और हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी, बिना किसी जादू के, बस थोड़े से संकल्प और समझ से। हाँ, अब वक्त आ गया है खुद पर काम करने का। तो बस अभी लाइक का बटन दबा दो, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपके और आपके मन के बीच की सच्ची बातचीत की शुरुआत है। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। मतलब यह कि आपका मन ही आपकी असली दुनिया है। अगर मन काबू में है तो बाहरी तूफान भी भीतर का सुकून नहीं छीन सकते, लेकिन अगर मन बेकाबू है तो बाहर की शांति भी आपको बेचैन ही रखेगी। अब सवाल यह है, क्या कोई ऐसी चमत्कारी विधि है जिससे हम इस मन को नियंत्रित कर सकें? ऐसी कोई तकनीक, कोई रहस्य, कोई प्राचीन ज्ञान जो हमें खुद पर विजय दिला सके? हाँ है, लेकिन उससे पहले समझो मन आखिर है कैसा। मन एक बच्चा है, जिद्दी भी है, भोला भी। यह आपकी इच्छाओं का गुलाम है और कभी कभी आपको अपनी ही इच्छाओं का गुलाम बना देता है। यह आपको बहकाता है, भटकाता है और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके हर निर्णय पर राज कर रही है। इसलिए मन को काबू करने के लिए कोई बाहरी हथियार नहीं चाहिए, इसके लिए चाहिए अंतर यात्रा। एक ऐसा सफर जो आप अपनी ही सोच, अपनी ही आदतों और अपनी ही भावनाओं के जंगल से शुरू करते हैं। इस सफर में ना कोई शॉर्टकट है, ना कोई जादू की छड़ी। ये एक साधना है जो रोज की छोटी छोटी जीतों से बनती है। जब आप एक इंपल्स को रोक लेते हैं, जब आप एक रिएक्शन को कॉन्शियसली बदलते हैं, जब आप अपनी आदतों के पीछे छिपे कारणों को देख पाते हैं, तभी आप मन को जानना शुरू करते हैं। मन को नियंत्रित करने की चमत्कारी विधियां कोई जादू नहीं है, बल्कि वो सीढ़ियां हैं जिनसे आप खुद के भीतर उतरते हैं। और वहां जहां शोर खत्म होता है, वहां आपको वह शक्ति मिलती है जो किसी गुरु के पास भी नहीं, किसी किताब में भी नहीं। वह शक्ति आपके भीतर है। इस वीडियो में हम उसी शक्ति को पहचानेंगे। हम उन चमत्कारी तरीकों की बात करेंगे जो हमारे शास्त्रों में भी छिपे हैं, आधुनिक मनोविज्ञान में भी और हमारे रोज के अनुभवों में भी। लेकिन अब भी सिर्फ एक बात समझ लो, अगर आपने मन को जीत लिया तो दुनिया की कोई हार आपको छू नहीं सकती। और यही हमारी शुरुआत है। अब आगे बढ़ते हैं उस रहस्यमय सफर की ओर, जहां हम जानेंगे वो पहला लक्षण, वो पहली विधि जो इस मन की लगाम हमारे हाथों में दे सकती है। कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि जो मैं सोचता हूं क्या वो मैं हूं, या फिर जो मैं महसूस करता हूं क्या वही मेरा सच है? हर दिन हम अनगिनत विचारों में बहते हैं। कोई बात बार बार दिल को कचोटती है, कोई पुरानी याद आंखें नम कर देती है, और कोई डर, कोई अनदेखा खतरा मन को बेचैन कर देता है। कभी आप अपने ही दिमाग से लड़ते हुए खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि अंदर 2 आवाजें चल रही हैं और दोनों ही तुम्हें अलग अलग दिशाओं में खींच रही हैं। यही है असली संघर्ष, मन और दिमाग का टकराव। हमने स्कूल में पढ़ा है कि ब्रेन सोचने का अंग है, लेकिन हमें कभी यह नहीं सिखाया गया कि मन क्या है। हम मोबाइल और मशीनें चलाना सीख जाते हैं, लेकिन खुद का मन कैसे चलता है ये कोई नहीं सिखाता। मन वह है जो भावनाएं पैदा करता है, डर, प्यार, गुस्सा, ईर्ष्या, लगाव, मोह, चिंता। दिमाग वह है जो विश्लेषण करता है, सोचता है, तर्क देता है, निर्णय लेता है, योजनाएं बनाता है। अब जरा रुक कर सोचिए, जब कोई इंसान तुम्हें धोखा देता है तो तुम्हारा दिमाग कहता है अब इससे दूर रहो, ये ठीक नहीं है। लेकिन तुम्हारा मन कहता है नहीं, शायद उसने मजबूरी में ऐसा किया, मुझे उसकी याद आती है। अब क्या होता है? मन और दिमाग के बीच युद्ध शुरू, और उस युद्ध में जो सबसे ज्यादा घायल होता है वो तुम हो। जब मन भावनाओं में बहता है तो दिमाग के फैसले डगमगाने लगते हैं, और जब दिमाग बिना मन की सुने कठोर निर्णय लेता है तो अंदर खालीपन और ग्लानि भर जाती है।
इस टकराव का नतीजा होता है चिंता, तनाव, उलझन और आखिर में थकावट, भावनात्मक थकावट। हमने आज तक यह नहीं सीखा कि यह दोनों एक ही शरीर में रहते हुए भी एक जैसे नहीं। मन तुम्हें खींचता है भावनाओं की तरफ और दिमाग ले जाना चाहता है तर्क की दिशा में। मान लीजिए कोई इंसान प्यार में है, उसे सामने वाला व्यक्ति बार बार ठुकराता है, धोखा देता है। दिमाग साफ कहता है बस करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। लेकिन मन कहता है लेकिन मुझे उससे लगाव है, मैंने उससे सपने देखे हैं। और फिर क्या होता है? इंसान उसी दर्द में बार बार गिरता है क्योंकि मन ने दिमाग की बात नहीं मानी। अब सवाल है इसका हल क्या है? क्या मन को मार दो? नहीं। क्या दिमाग को दबा दो? बिल्कुल नहीं। असल राह है इन दोनों के बीच संतुलन बैठाना। जब तुम सीख जाते हो कि कौन सी बात मन की है और कौन सी बात दिमाग की, जब तुम ये जान जाते हो कि मन की भावनाएं बदलती हैं लेकिन दिमाग का विवेक स्थिर रह सकता है, तब तुम खुद को नियंत्रित करना सीख जाते हो। तुम्हारा मन कहेगा आज कुछ मत करो, थके हुए हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहेगा नहीं, थोड़ा सा और करो, तुम्हारा लक्ष्य इंतजार कर रहा है। अब अगर तुम जानते हो कि यह भावनात्मक थकावट है तो तुम दिमाग की सुनकर आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर यह सच में थकावट है तो तुम्हारा मन सही है, आराम कर लेना चाहिए। फर्क जानना ही कला है और यही कला जीवन को सरल बनाती है। इसलिए सबसे पहली चमत्कारी विधि यही है, मन और दिमाग को अलग अलग पहचानो। जिस दिन तुम ये समझ गए कि तुम्हारे मन की आवाज क्या है और दिमाग की सोच क्या है, उस दिन तुम अपने ही जीवन के मास्टर बन जाओगे। और याद रखो, जब ये दोनों उलझते हैं जीवन उलझता है, लेकिन जब ये दोनों साथ काम करते हैं तब तुम वो शक्ति बन जाते हो जो असंभव को भी संभव बना सकती है। अब अगली बार जब कोई विचार आए तो खुद से पूछना, क्या यह मेरे मन की भावना है या मेरे दिमाग का फैसला? यहीं से शुरुआत होगी खुद को समझने की। और जब तुम खुद को समझने लगते हो तब दुनिया की कोई शक्ति तुम्हारा मन नहीं हिला सकती। कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि जो कुछ भी मेरे मन में चलता रहता है, क्या वो मैं हूं? क्या वो हर डर, हर गुस्सा, हर कमजोरी मैं ही हूं? या फिर वो सब सिर्फ विचार हैं जो आते हैं और चले जाते हैं? हम सुबह उठते हैं और सोच की एक लहर हमारे अंदर दौड़ने लगती है, आज फिर देर हो गई, काम बहुत है, लोग क्या कहेंगे, शायद मैं कर नहीं पाऊंगा। क्या आपने गौर किया है कि आप उठते ही विचारों की गिरफ्त में आ जाते हैं? और यही सबसे बड़ी भूल होती है। हम मान लेते हैं कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं, लेकिन सच यह है तुम अपने विचार नहीं हो। विचार आते हैं, चले जाते हैं, कभी मीठे, कभी कड़वे, कभी डर से भरे, कभी उम्मीद से लबालब। पर तुम वो हो जो उन विचारों को देख रहा है। तुम वो साक्षी हो जो उस मानसिक फिल्म को पर्दे पर देख रहा है। लेकिन जब तुम खुद को उस फिल्म का किरदार मान लेते हो तब तुम उसी में उलझ जाते हो। दुख, चिंता, डर सब तुम्हारा हिस्सा बन जाते हैं। बस यही भ्रम हमारी सबसे बड़ी जंजीर बन जाता है। अधिकतर लोग कहते हैं मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कोई कहता है मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। किसने कहा? क्या यह सच है? नहीं, यह सिर्फ एक विचार है और विचार हमेशा बदलते हैं। आज जो डर लग रहा है वही बात कल हंसी लगती है। आज जो चीज बड़ी लगती है कल वहीं छोटी हो जाती है। तो क्या तुम भी उनके साथ बदल जाते हो? नहीं, तुम उनसे अलग हो। तुम वो गहराई हो जहां विचार सिर्फ बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। लेकिन जब तुम उन बादलों को ही आसमान समझ लेते हो तब तुम खुद को खो देते हो। एक बच्चा सोचता है मैं स्टेज पर बोल नहीं सकता, तो क्या वो पूरी जिंदगी स्टेज से भागेगा नहीं? अगर वो सीख जाए कि यह सिर्फ एक डर है, एक विचार है और मैं इससे अलग हूं, तब वो उस विचार को देखेगा, समझेगा और फिर उसके पार निकल जाएगा। गौतम बुद्ध ने कहा था मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। लेकिन उन्होंने यह भी कहा सोचो लेकिन उसमें डूबो मत, विचारों को देखो जैसे कोई शांत झील के किनारे बैठकर लहरें देखता है। तुम विचारों के पीछे मत भागो, बस उन्हें देखो। आज के दौर में जब लोग हर चीज का समाधान मोबाइल में ढूंढते हैं, तब असली समाधान तुम्हारे अंदर है, विचारों को पहचानना। अगली बार जब कोई सोच तुम्हें तोड़ने लगे, डराने लगे, तो खुद से सिर्फ इतना पूछो, क्या ये मैं हूं या सिर्फ एक विचार? और फिर जैसे ही तुम उस विचार को पकड़ लेते हो, वह तुम्हारा नियंत्रण खो देता है। तुम उससे ऊपर उठ जाते हो। देखो, विचार हर समय आते हैं, तुम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन तुम यह चुन सकते हो कि किसे अपनाना है और किसे जाने देना है। तुम ड्राइवर हो, विचार सिर्फ सवारी हैं।
तुम वो आकाश हो, विचार बस उड़ते हुए पक्षी हैं। तुम वो दीपक हो और विचार उसकी लौ में उठती गिरती चिंगारियां हैं। और यह समझना, ये जागरूकता, यही है पहला चमत्कार। जैसे ही तुम इसे जान जाते हो, तुम्हारे अंदर एक शक्ति जागती है जो तुम्हें अपने विचारों का मालिक बना देती है। अब तुम डर से नहीं सोचोगे, तुम स्पष्टता से सोचोगे। अब तुम चिंता में नहीं बहोगे, तुम शांति से काम करोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो विचारों को देखा जाता है, पकड़ा नहीं जाता। अगर तुमने इस कला को सीख लिया तो तुम अपने ही जीवन के जादूगर बन सकते हो। याद रखो, विचार तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन वो तुम्हारे नहीं हैं जब तक तुम उन्हें पकड़ नहीं लेते। आज से शुरुआत करो, विचारों को देखो, समझो, लेकिन उनमें डूबो मत। तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वो हो जो सोच को देख सकता है। क्या आपने कभी सुबह उठते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस की है? ऐसा लगा हो जैसे कुछ अधूरा है, जैसे दिन की शुरुआत किसी शोरगुल से हो गई हो, जैसे आपका मन जागते ही उलझ गया हो। और हम सोचते हैं कि यह तो सामान्य है, पर असल में हमने सुबह को भी मोबाइल, खबरों, नोटिफिकेशन और शोर के हवाले कर दिया है। अब सोचो, जब दिन की पहली किरण आती है तो प्रकृति क्या करती है? पंछी धीरे धीरे चहचहाते हैं, पेड़ हवा में हल्के से झूमते हैं, सूरज धीरे धीरे उदय होता है। कहीं कोई हड़बड़ी नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ शांति, मौन, एक दिव्य मौन, क्योंकि सुबह का समय मौन का समय है। यही वो समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें साफ सुन सकता है और तुम खुद को। पर हम क्या करते हैं? सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले फोन उठाते हैं। अब उस फोन में क्या है? दुनिया की चिंता, दुनिया का डर, सोशल मीडिया की दिखावटी जिंदगी, किसी की राय, किसी की नाराजगी, और उस शोर में हम खुद को खो देते हैं। पर अगर तुम एक बार, बस एक बार सुबह उठते ही सब कुछ छोड़कर कुछ मिनटों के लिए सिर्फ मौन में बैठ जाओ, तो तुम जान जाओगे कि ताकत चिल्लाने में नहीं है, मौन में है। मौन कोई शब्द नहीं है, यह एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जिसमें तुम अपने भीतर उतरते हो, जहां कोई विचार भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, जहां तुम्हें खुद से मिलने का मौका मिलता है। बुद्ध को ज्ञान मौन में मिला, न कि किसी बहस में। रामकृष्ण, परमहंस, विवेकानंद, ओशो, महात्मा गांधी, सभी ने कहा, सुबह सबसे पवित्र होती है, इसे मोबाइल नहीं, मौन के साथ बिताओ। जब तुम सुबह का पहला घंटा मौन में बिताते हो तो तुम्हारा मन स्पष्ट होता है, विचार एक दिशा में लगते हैं और दिन की ऊर्जा स्थिर हो जाती है। वरना बाकी दुनिया की आवाजें तुम्हारी दिशा तय कर देती हैं और तुम दिन भर बस प्रतिक्रिया करते रहते हो। एक छोटा सा प्रयोग करो, कल सुबह उठकर बस 10 मिनट किसी खिड़की के पास बैठो। कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ मौन देखो अपने मन को, सांसों को सुनो। जो विचार आ रहे हैं उन्हें पकड़ो मत, बस उन्हें जाते देखो। शुरू में मुश्किल लगेगा क्योंकि हमारा मन शोर का आदी हो चुका है, पर जब तुम अभ्यास करोगे तो एक दिन तुम महसूस करोगे कि मौन सिर्फ खालीपन नहीं है, वो ऊर्जा है, वो स्पष्टता है, वो शक्ति है। याद रखना, जैसे ठहरे हुए पानी में ही अपना चेहरा साफ दिखता है, वैसे ही मौन में ही तुम खुद को पहचान सकते हो। मौन कोई दिखावा नहीं है, ये कोई साधु संतों की चीज नहीं है, ये हर इंसान की जरूरत है। खासकर आज के इस भागदौड़ वाले जीवन में तुम जब सुबह की शुरुआत मौन से करते हो तो तुम दुनिया के शोर से पहले खुद की आवाज सुन लेते हो, और जिसने अपनी आवाज सुन ली उसे फिर कोई दिशा दिखाने वाला नहीं चाहिए। मौन में तुम अपने डर से मिलते हो और धीरे धीरे वो डर पिघलने लगता है। मौन में तुम अपने सपनों की आवाज सुन सकते हो जो बाकी दिन के शोर में खो जाती है। तो आज से एक वादा करो कि सुबह उठते ही सबसे पहले दुनिया को नहीं, खुद को देखोगे। फोन को नहीं, अपनी सांसों को छुओगे। कोलाहल को नहीं, मौन को गले लगाओगे, क्योंकि मौन कोई कमजोरी नहीं है। मौन वो ताकत है जो भीतर से जीवन को बदल देती है। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी की सच्चे दिल से मदद करते हो तो उस इंसान से ज्यादा आपको खुद को अच्छा महसूस होता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सेवा सिर्फ दूसरों को देने का काम नहीं है, ये एक ऐसा रास्ता है जिससे इंसान अपने ही भीतर की गंदगी को साफ करता है। हमारा मन रोज बहुत कुछ इकट्ठा करता है, किसी की बातों का बुरा लग जाना, कोई अपमान, कोई अफसोस, कोई दुख, बहुत सारी शिकायतें और ढेर सारी खुद के लिए उम्मीदें, और यह सब धीरे धीरे हमारे भीतर जंग की तरह जमने लगता है। फिर हमें चैन नहीं मिलता, न संतोष मिलता है, न खुशी। लेकिन जब तुम किसी की बिना स्वार्थ के मदद करते हो तो तुम एक पल के लिए स्वयं को भूल जाते हो। तुम्हारी सारी शिकायतें, इच्छाएं, दुख सब उस क्षण में रुक जाते हैं, क्योंकि सेवा का मतलब होता है
खुद को पीछे रखकर किसी और के लिए आगे बढ़ना। आज की दुनिया में लोग सोचते हैं, मैं ही क्यों मदद करूं, मेरे पास खुद के लिए ही टाइम नहीं है, या फिर लोग तो एहसान नहीं मानते। पर सच्ची सेवा का मतलब ही यह है कि तुम उस इंसान के बदलने या समझने की उम्मीद छोड़ दो और फिर भी उसकी मदद करो, क्योंकि असल में तुम उसकी नहीं, अपने मन की मदद कर रहे हो। सेवा में कुछ अलौकिक है, वो तुम्हारे भीतर के मैं को धीरे धीरे तोड़ती है और एक ऐसा द्वार खोलती है जहां तुम खुद को हल्का महसूस करते हो, शुद्ध, साफ, पवित्र। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम अपने दुख के बावजूद किसी और का सहारा बन जाते हो, उस दिन तुम्हारा मन पहली बार सच में शांत होता है। आज के समय में लोग मानसिक तनाव से, अकेलेपन से, बेचैनी से जूझ रहे हैं। लाखों लोग भीतर से टूटे हुए हैं और हम सबके पास एक दवा है, सेवा। तुम किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा दो, किसी गरीब बच्चे को खाना खिला दो, किसी दुखी इंसान को चुपचाप सुन लो, या घर में अपने माता पिता की थकान समझ लो। इतनी छोटी छोटी सेवाएं तुम्हारे भीतर ऐसी रोशनी भरती हैं जो कोई किताब, कोई वीडियो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता। क्योंकि जब तुम किसी और के दर्द को कम करते हो तो तुम्हारा अपना मन भी हल्का हो जाता है, मानो जैसे कोई बोझ उतर गया हो, कोई अंधेरा दूर हो गया हो। पर सेवा दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। सेवा कभी फोटो खिंचवाने के लिए नहीं होती या सोशल मीडिया पर तारीफ पाने के लिए नहीं होती। सच्ची सेवा तब होती है जब कोई देख भी ना रहा हो और फिर भी तुम मदद करने के लिए आगे बढ़ो। उस वक्त तुम अपने ऐसों से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारे भीतर का विकार, वो जो हर समय मुझे चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं दुखी हूं जैसे विचार लाता है, वो सेवा की आग में धीरे धीरे जलने लगता है। और यही है असली चमत्कार, जब तुम दूसरों की मदद करके अपने ही मन को साफ करने लगते हो। एक बहुत सुंदर बात कही गई है, जो अपने लिए जीता है वह थक जाता है, पर जो दूसरों के लिए जीता है उसे थकावट भी शांति देती है। सेवा एक साधना है, यह ना दान है ना अहंकार, यह एक आत्मा का दूसरी आत्मा से मौन संवाद है। तो आज से अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। हर दिन कुछ पल निकालो किसी की मदद करने के लिए, छोटा हो या बड़ा, पर निष्काम हो, सच्चा हो। क्योंकि जब तक तुम्हारा मन सेवा से नहीं भीगेगा तब तक आत्मा की धूल नहीं उतरेगी। सेवा कोई बोझ नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को हल्का बनाने की सबसे चमत्कारी विधि है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस समय कहां हैं, तो शायद आप कहेंगे, मैं अपने कमरे में हूं, अपने मोबाइल पर यह वीडियो देख रहा हूं। लेकिन क्या सच में आप यहीं हैं, या फिर आपका शरीर यहीं है और आपका मन कहीं और भटक रहा है? भूतकाल की गलियों में या भविष्य की चिंता में। हम इंसान एक अजीब सी बीमारी से ग्रस्त हैं। या तो हम अतीत में जीते हैं जो बीत चुका है, या हम भविष्य में जीते हैं जो आया ही नहीं। और इसी वजह से हम कभी वर्तमान का आनंद ले ही नहीं पाते। गौतम बुद्ध ने कहा था, वर्तमान ही एकमात्र सच है, ना कल सच है ना कल की चिंता। जो बीत गया वो सपना था, जो आने वाला है वो भ्रम है, जो इस वक्त तुम्हारे सामने है वही सच है, वही जीवन है। लेकिन हमने क्या किया? हमने खुद को बीते हुए पछतावों और आने वाले डर में जकड़ लिया। जब हम अतीत को बार बार दोहराते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता, उसने ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ये क्यों हुआ, तो हम अपने ही दिमाग में एक कैद बना लेते हैं। और जब हम भविष्य की चिंता में खो जाते हैं, क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, तो हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। यही चिंता की असली जड़ है। अब में जीना एक साधना है, यह सिर्फ एक विचार नहीं, ये जीवन जीने की कला है। अगर आप ध्यान से देखें तो चिंता कभी अभी में नहीं होती, वो हमेशा या तो जो हो गया में होती है, या जो होगा में। तो जब आप अभी में पूरी तरह उपस्थित हो जाते हैं तो चिंता खुद ब खुद गायब होने लगती है। अब सवाल उठता है, कैसे जिए अब में, कैसे रुके और अपने मन को इस पल में टिकाएं? इसका पहला तरीका है सांस पर ध्यान देना, क्योंकि सांस ना बीते कल में है ना आने वाले कल में, वो केवल इसी पल में होती है। आप गहरी सांस लो और देखो ये पल कितना शांत है। कोई अफसोस नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक मौन, और उस मौन में तुम्हारी वास्तविक उपस्थिति। दूसरा तरीका है, जो कर रहे हो उसी में पूरी तरह डूब जाना। अगर खाना खा रहे हो तो बस खाओ, अगर किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह सुनो, अगर चल रहे हो तो अपने पैरों की हर गति को महसूस करो। क्योंकि जब हम ध्यान भटकाकर जीते हैं तभी चिंता जन्म लेती है, और जब हम पूरी उपस्थिति के साथ जीते हैं तभी शांति जन्म लेती है। बचपन में आपने कभी यह चिंता नहीं की होगी कि कल क्या होगा। आप पूरी तरह खेल में, मौज में, मस्ती में डूबे रहते थे। वो कोई रहस्य नहीं था, वो सिर्फ अब में जीने की कला थी।
समस्या यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने सोचना सीख लिया, लेकिन रुकना, महसूस करना और जीना भूल गए। आज आप ध्यान से सोचिए, क्या आपके जीवन की सारी खुशी, सारी ऊर्जा, सारी संभावना इसी पल में नहीं छिपी है? जब आप इस पल में जीना सीख जाते हैं, तब ना तो बीते कल की परछाइयां आपको पकड़ सकती हैं और ना ही आने वाले कल की धुंध आपको डराती है। अब में जीना एक शक्ति है जिसे जिसने पकड़ लिया, उसने चिंता को जड़ से उखाड़ दिया। किसी पेड़ को देखो, वो कभी चिंता नहीं करता। कोई पक्षी उड़ते हुए सोचता नहीं, कल अगर बारिश हो गई तो क्या होगा, क्योंकि वो जीवन के उसी नियम में जीते हैं जिसे हम भूल चुके हैं। वर्तमान में जीना। आज से खुद को यह नियम सिखाओ। हर सुबह जब आंख खुले तो सांस की आवाज को सुनो। हर बार जब डर या पछतावा आए तो खुद से कहो, अभी क्या है, इस पल में क्या कमी है। और आप पाएंगे कि चिंता, डर, बेचैनी सब धीरे धीरे धुंध की तरह छंटने लगे हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, ये सिर्फ अब में जीने की चमत्कारी कला है। कभी आपने एक गिलास दूध में नींबू की एक बूंद डाली है? बस एक छोटी सी बूंद और सारा दूध फट जाता है। अब सोचिए, अगर हमारी संगत में हर दिन कोई ऐसा इंसान हो जो हमारे मन में शक, नकारात्मकता, डर और हीनता की बूंद डालता रहे, तो हमारे भीतर का शांति का गिलास कितना समय टिकेगा? लोग कहते हैं, बुरे विचार मत सोचो, सकारात्मक बनो। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि उस सोच का बीज कहां से आता है। विचार बाहर से नहीं आते, वे वातावरण से आते हैं, संगत से आते हैं, बातों से आते हैं और सबसे ज्यादा उन लोगों से आते हैं जिनके साथ हम हर दिन समय बिताते हैं। जैसा संग वैसा रंग। अगर आप रोज ऐसी बातों के बीच रहते हो जहां हर समय शिकायत होती है, दूसरों की बुराई होती है, जहां लक्ष्य की जगह गसिप है, जहां आगे बढ़ने की जगह पीछे खींचने की आदत है, तो आप कितना भी चाहे, आपका मन धीरे धीरे वैसा ही बनता चला जाएगा। ये कोई धारणा नहीं, ये सत्य है। आपका मन मिट्टी की तरह है, आप उसमें जो बीज डालोगे वही उगेगा। अगर आप उसमें डर, ईर्ष्या, गुस्सा और हीनता के बीज डालते हो तो वही फल मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसमें सकारात्मकता, साहस, प्रेम और शांति के बीज डालते हो तो जीवन भी उसी रंग में रंगने लगता है। अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं, सवाल यह है कि आप किसके साथ सोच रहे हो। आज हम दिन भर में कितना समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, और वह सोशल मीडिया क्या है, वो भी एक तरह की संगत है। अगर वहां हर दिन दिख रहा है कि लोग मुझसे बेहतर हैं, मैं पीछे हूं, मेरे पास यह नहीं है, तो आप कब तक अपने मन को शांत रख पाओगे? दुनिया का सबसे बड़ा सत्संग है वो बातें जो तुम्हें ऊंचा उठाती हैं, वो किताबें जो तुम्हें सच्चाई दिखाती हैं, वो लोग जिनसे मिलकर तुम्हें खुद से प्रेम हो जाता है। अब ये मत सोचो कि मेरे पास तो ऐसे दोस्त नहीं हैं। शुरुआत तुम्हें करनी है। हर दिन थोड़ी देर ऐसे किसी वीडियो, पॉडकास्ट या किताब के साथ बैठो जो तुम्हें तुमसे मिलवाए, जो तुम्हें बताएं कि तुम सक्षम हो, प्रेम योग्य हो और जागरूक हो सकते हो। गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर बुरा मित्र साथ है तो अकेले चलो, पर मत गिरो बुराई की ओर। हर इंसान को अपने जीवन में एक साफ आईना चाहिए, जो उसे सच्चाई दिखाए लेकिन तोड़े नहीं, जो उसे ऊपर उठाए लेकिन बदलने के लिए मजबूर ना करे। सत्संग का मतलब सिर्फ साधु संतों से मिलना नहीं है, सत्संग का मतलब है सत्य का संग। ऐसी संगत जो तुम्हारे भीतर के सत्य को जगाए। ये एक ऊर्जा है। जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ होते हैं तो वह बिना कुछ कहे आपके भीतर उत्साह भरते हैं। आपका मन वही फूल है। सवाल है, आप उसे धूप में रख रहे हो या अंधेरे में? आज से तय करिए, हर दिन थोड़ा समय सच्चाई के साथ बैठने में बिताइए। फिर देखिए, धीरे धीरे आपके विचार बदलेंगे। विचारों के साथ आपकी आदतें बदलेंगी और आदतों के साथ आपका जीवन। याद रखिए, आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप वो हैं जिनके साथ आप सोचते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप भले ही दूसरों से मुस्कुराकर मिलते हो, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं? कभी हंसते हुए अचानक किसी पुरानी बात ने आंखें नम कर दी हो, या कभी अचानक यह लगा हो कि काश मैं वो गलती ना करता, तो समझिए आपके अंदर कोई ऐसा हिस्सा है जो अब तक आपके ही द्वारा सजा झेल रहा है। हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ऐसा किया होता है जिस पर पछतावा है, जो दिल से चिपका हुआ है, जो कभी किसी को बताया नहीं और शायद खुद से भी नहीं स्वीकारा। लेकिन जो सबसे बड़ा सच है वो ये कि जब तक हम खुद को माफ नहीं करते, हम दुनिया की किसी भी चीज से शांति नहीं पा सकते। लोग सोचते हैं कि माफी देना दूसरों को छोड़ने जैसा है, पर सच तो यह है,
माफ करना एक भीतर की आजादी है जो खुद के लिए होती है, दूसरों के लिए नहीं। आप अपने सबसे करीबी रिश्ते से भाग सकते हो, आप शहर बदल सकते हो, लेकिन अपने आप से कभी नहीं भाग सकते। और जब आपके भीतर एक ही इंसान लगातार आपको जज करता है, तो सबसे पहले मन ही टूटता है। कभी कभी वो गलतियां बहुत बड़ी नहीं होती, बस कोई शब्द, कोई रवैया, कोई मौका जब हम चुप रह गए या कुछ कह गए, और वही पल बार बार दोहराता है, तू सही नहीं था, तू उस वक्त और बेहतर कर सकता था। पर क्या आप जानते हैं, वो गलती करने वाला आप भी आज के आप जैसा नहीं था। वो आपकी एक पुरानी अवस्था थी, कम समझ, कम अनुभव, ज्यादा भावनाएं। माफ करना कोई यह नहीं कहता कि आप ठीक थे, बल्कि यह कहता है कि आप अब बेहतर हो गए। आपकी गलतियां आप नहीं हो, आपकी गलती आपके सफर का एक हिस्सा है जो जरूरी था, ताकि आप आज इतने जागरूक बन सको। आप सोचिए, अगर कोई बच्चा गिर जाए और रोने लगे, तो क्या आप उसे सजा दोगे या उठाकर चुप कराओगे? आपका अंदर का बच्चा भी कभी ना कभी गिरा था, किसी रिश्ते में, किसी फैसले में, किसी भाव में, और तब से आज तक शायद आप उसे लगातार सजा दे रहे हो। अब वक्त है उसे माफ करने का। मन को हल्का करना है तो हर उस पल को गले लगाना होगा जिसे आप खुद से छुपा रहे हो। खुद को माफ करने का मतलब है अपने उस हिस्से को अपनाना जो अब तक परछाई में था, क्योंकि जब तक आप खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, आप दुनिया में कहीं भी पूरी तरह शांत नहीं हो सकते। गौतम बुद्ध ने कहा था, घृणा घृणा से नहीं मिटती, प्रेम से मिटती है। उसी तरह दोष पछतावे से नहीं, क्षमा से मिटते हैं। और सबसे पहली क्षमा स्वयं के लिए होनी चाहिए। जब आप खुद को माफ करते हैं तो आप दूसरों को माफ करने के भी काबिल बनते हैं। जब आप खुद को समझते हैं तो दुनिया को समझना आसान लगता है। आज से हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करके बस एक बात कहना, मैंने जो जाना उसमें मैं इंसान था और मैं खुद को माफ करता हूं। पर धीरे धीरे वो पुराना दर्द पीछे छूटेगा, मन हल्का होगा और आप पाएंगे शांति बाहर नहीं थी, वो हमेशा अंदर ही थी, बस खुद से छुपी हुई थी। और याद रखो दोस्तों, ये मन बड़ा ही शरारती बच्चा है, कभी चुप नहीं बैठता। लेकिन अगर तुमने इसे दोस्त बना लिया तो यह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अगली बार जब तुम्हारा मन बोले चल छोड़ना, कल कर लेंगे, तो उसे प्यार से कहना, अरे चुप कर, तू तो बड़ा निकम्मा है, आज ही कर लेते हैं। और फिर देखो कैसे चमत्कार होता है। कभी सोचा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ना पड़ोसी, ना बॉस, ना एक्स। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना मन हो सकता है। अगर वो बेकाबू हो जाए तो सोचिए, मन कंट्रोल में ना हो तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, अच्छी आदतें बना ही नहीं सकते, और जिंदगी बस एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड बनकर रह जाती है। सोचता बहुत हूं, करता कुछ नहीं हूं। लेकिन अगर यही मन आपका दोस्त बन जाए तो क्या होगा? आप कमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे बदलावों से बड़ी जिंदगी बदल जाती है। बस शुरुआत करनी होती है अपने मन से। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मन को कंट्रोल करने की 5 ऐसी जबरदस्त और आसान विधियां जो ना तो बोरिंग है, ना ही किसी पहाड़ की चढ़ाई जैसी, बल्कि ऐसी हैं कि अगर आप इन्हें अपनाते हो तो मन को आपसे ज्यादा कहीं और जाने का मन ही नहीं करेगा। तो अगर आप भी चाहते हो सुबह बिना अलार्म के उठना, फालतू सोच से बचना और एकदम कूल माइंड के साथ जिंदगी को मास्टर करना, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि यह वीडियो आपके मन को काबू में लाने वाली क्रांति हो सकती है। कभी कभी ना ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बहुत तेज भाग रही है, इतना तेज कि हम खुद को ही पीछे छोड़ देते हैं। सोचिए, जब सुबह उठते ही मोबाइल ऑन होता है, जब दिन भर हमारा दिमाग काम, सोशल मीडिया, तनाव और भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, तो हमारे पास खुद के लिए समय कितना बचता है? 1 मिनट, शायद वो भी नहीं। हम दूसरों से बातें तो करते हैं, लेकिन अपने भीतर क्या चल रहा है ये जानने की फुर्सत नहीं। हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर बेचैनी होती है। शांति को ढूंढते हैं, लेकिन उसे बाहर तलाशते हैं, जबकि वह अंदर छिपी होती है, हमारे ही भीतर। और उसी भीतर पहुंचने का रास्ता है ध्यान। लेकिन ध्यान का नाम सुनते ही हमारे मन में एक तस्वीर बन जाती है, एक बाबा, एक गुफा, या फिर घंटों तक बैठे रहने वाला कोई योगी, और हम सोचते हैं यह मेरे बस की बात नहीं। पर क्या आप जानते हैं ध्यान का सबसे असली रूप क्या है? बस चुप बैठ जाना। हाँ, सिर्फ चुप, सिर्फ 10 मिनट हर दिन। ना कोई मंत्र, ना कोई बड़ा आसन, ना कोई विशेष स्थान। सिर्फ अपनी आंखें बंद करके बैठिए और सांसों को महसूस कीजिए। शुरुआत में मन भागेगा, बहुत ज्यादा भागेगा, कभी बचपन की यादों में, कभी ऑफिस की फाइलों में,
तो कभी कल के झगड़े में उलझ जाएगा। और तब आपका अभ्यास शुरू होता है। जब आप यह सीख जाते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं सिर्फ उन्हें देख सकता हूं, तब असली ध्यान शुरू होता है। मन को कंट्रोल करना दरअसल विचारों को दबाना नहीं है, ये उन्हें देखना है, बिना रिएक्ट किए, बिना उलझे। मान लीजिए आपका मन एक बंदर की तरह है जो उछलता रहता है। अगर आप उसे बांधने की कोशिश करेंगे, वो और ज्यादा उछलेगा। लेकिन अगर आप उसे प्यार से समझाएं, उसे जगह दें, धीरे धीरे उसका उछलना कम होने लगता है। ध्यान वही जगह है जहां आप अपने मन को पहली बार सुनते हैं और वो सुनाई देता है। तब जब आप बोलना बंद करते हैं। शुरुआत में जब आप बैठेंगे तो शायद शरीर बेचैन हो जाएगा, पैर सुन्न होंगे, आंखें खुलना चाहेंगी, मन कहेगा क्या कर रहा हूं, यह समय की बर्बादी है। पर ठीक वही, जब आप उन सभी असुविधाओं के बावजूद टिके रहते हैं, तब आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने लगते हैं। क्योंकि ध्यान सिर्फ आराम नहीं है, ध्यान एक क्रांति है। यह आपको आपके अस्तित्व से जोड़ता है, उस शांत केंद्र से जहां कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपका मन एक मटमैला तालाब है जिसमें दिन भर की भागदौड़, तनाव, सोशल मीडिया की गंदगी और विचारों की हलचल ने गंदला कर दिया है। अब सोचिए, अगर आप उसे स्थिर छोड़ दें, हिलाए बिना, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो गंदगी नीचे बैठने लगेगी, पानी साफ हो जाएगा और उसकी गहराई दिखने लगेगी। यही ध्यान करता है, आपके भीतर की गहराई को दिखाता है। ध्यान को जादू नहीं करता, लेकिन वो आपको वास्तविकता के सामने खड़ा कर देता है। आपका डर, आपकी असुरक्षा, आपका गुस्सा, आपकी इच्छाएं सब सामने आती हैं। और जब आप उन्हें देखते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उनका वश आप पर कम होने लगता है। 10 मिनट का साइलेंस, रोज यह कोई बड़ा नियम नहीं, लेकिन यह आपको आपके मन का राजा बनाता है। आप चाहे तो सुबह उठते ही कर सकते हैं या रात को सोने से पहले। कोई विशेष स्थान नहीं चाहिए, बस एक शांत कोना, और आप सिर्फ बैठिए, आंखें बंद कीजिए और सांसों को महसूस कीजिए। सांस भीतर, सांस बाहर। आप पाएंगे कि धीरे धीरे दिन की हलचल कम लगने लगेगी, रिएक्शन कम होंगे और जवाब देने की समझ बढ़ेगी। आप ज्यादा शांत, ज्यादा केंद्रित और ज्यादा जागरूक हो जाएंगे। और यह सब सिर्फ 10 मिनट में जिंदगी बदलने के लिए बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस थोड़ी सी खामोशी ही काफी होती है। तो अगली बार जब आपका मन भागे, बस बैठ जाइए और उसे देखने दीजिए। आपका ध्यान, आपकी शक्ति, आपकी शांति आपके ही भीतर है। आज से नहीं, अभी से शुरुआत कीजिए। क्या आप तैयार हैं अपने ही भीतर एक नई दुनिया खोजने के लिए? अगर हां, तो अगली यात्रा वहीं से शुरू होगी जहां यह खामोशी आपको छोड़ेगी। बिल्कुल। चलिए इस सफर को और गहराई तक ले चलते हैं। बहुत लोग यह सोचते हैं कि ध्यान यानी बस आंखें बंद करना, लेकिन असल में ध्यान एक अभ्यास है वर्तमान में जीने का। हमारा मन हमेशा या तो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता में उलझा हुआ। वर्तमान वो तो जैसे छूट ही गया है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, आप पहली बार अब में आते हैं और यहीं से आप अपने भीतर की वो दुनिया देख पाते हैं जो शब्दों से परे है। आपने कभी गौर किया है जब आप चुपचाप बैठते हैं बिना किसी काम के, मन कितना असहज हो जाता है? क्योंकि हमारा मन करने में इतना उलझा है कि होने की कला ही भूल चुका है। ध्यान वही होना सिखाता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी उपलब्धि की चाह के। जब आप सिर्फ सांसों पर ध्यान देते हैं, आप अपने जीवन की सबसे मूल प्रक्रिया से जुड़ते हैं। सांस जो बिना रुके चल रही है, ना कोई प्रयास, ना कोई तनाव, बस सहज प्रवाह। और जैसे जैसे आप सांसों के साथ एक रूप होते जाते हैं, मन की सतह पर चल रही तूफानी लहरें शांत होने लगती हैं। कोई कहेगा यह सब मेरे काम का नहीं, मुझे तो पैसे कमाने हैं, करियर बनाना है, रिश्ते संभालने हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर आपका मन ही बेचैन है, अगर आपकी ऊर्जा ही बिखरी हुई है, तो आप इन सब चीजों में भी कितने संतुलित रह पाएंगे? ध्यान आपको भागते नहीं, ठहरते हुए जीतना सिखाता है। आपका मन जितना स्थिर होगा, आपके निर्णय उतने ही स्पष्ट होंगे। आपका मन जितना शांत होगा, आपकी ऊर्जा उतनी ही तीव्र होगी। तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर और तुम्हारी अपार क्षमता भी। ध्यान कोई परिणाम नहीं है, यह एक यात्रा है। हर दिन का 10 मिनट का ध्यान एक बीज है जो आप अपने भीतर बोते हैं, और रोज रोज वो बीज एक विशाल वट वृक्ष बनता है जो आपको छाया देता है, ठंडक देता है और जड़ों से जोड़ता है। कुछ दिनों बाद जब आप इस अभ्यास में थोड़ा और गहरे उतरेंगे,
तो आप पाएंगे कि आपको अब ध्यान करने के लिए बैठना नहीं पड़ता। आपकी हर सांस, हर कदम, हर काम अपने आप ध्यान बन जाएगा। बर्तन धोते वक्त, सड़क पर चलते वक्त, ऑफिस में काम करते हुए जब आप पूर्ण जागरूकता से जीने लगते हैं, वहीं से सच्चा ध्यान शुरू होता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। लेकिन शुरुआत तो करनी ही होगी, और वो शुरुआत होती है सिर्फ 10 मिनट की खामोशी से। और यह खामोशी सिर्फ बाहर की नहीं होती, ये अंदर की होती है। एक ऐसी खामोशी जहां आप पहली बार खुद को सुनते हैं। एक ऐसी खामोशी जहां शब्द नहीं, अनुभव बोलते हैं। एक ऐसी खामोशी जो आपको आपके सबसे असली रूप से मिलाती है। तो अगर आज का दिन आप वाकई बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन की गति को दिशा देना चाहते हैं, तो बस आज रात या कल सुबह 10 मिनट चुपचाप बैठ जाइए। ना किसी को बताइए, ना किसी से पूछिए, बस खुद को दीजिए यह वक्त, और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। आपका मन शांत होगा, आपकी सोच साफ होगी, आपका चेहरा हल्का होगा, और आप पहले से बेहतर इंसान महसूस करेंगे। यही है ध्यान की असली शक्ति। अब आप बताइए, क्या आज आप खुद के लिए 10 मिनट निकाल सकते हैं? अगर हाँ, तो यहीं से शुरुआत कीजिए। पिछली बार जब आपने खुद को 10 मिनट की खामोशी दी थी, जब आप चुपचाप बैठे थे, आंखें बंद की थी, तो एक बात आपने जरूर महसूस की होगी, मन चुप नहीं बैठता। जैसे ही हम बाहर की दुनिया से हटते हैं, भीतर का शोर शुरू हो जाता है। विचार एक के बाद एक जैसे रेलगाड़ी की बोगियां हों। कोई विचार बीते कल का होता है, कोई आने वाले कल की चिंता का कोई डर लेकर आता है, तो कोई एक अधूरी ख्वाहिश। और जब यह विचार नकारात्मक होते हैं, तो हमें लगता है कि इन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए, इन्हें खामोश कर देना चाहिए। पर यही सबसे बड़ी भूल होती है। हमने कभी सिखा ही नहीं कि विचारों से कैसे डील किया जाए। हमें हमेशा सिखाया गया, अच्छा सोचो, नेगेटिव थिंकिंग मत करो, दिमाग से फालतू बातें निकाल दो। लेकिन क्या कोई कभी यह बता पाया कि ऐसा कैसे करें? सच ये है, विचारों को दबाया नहीं जा सकता। जैसे आप पानी में कोई बॉल को जबरदस्ती डुबाने की कोशिश करें, वो और जोर से ऊपर उछलती है। विचारों के साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे ही आप उन्हें दबाते हैं, वो और तीव्र हो जाते हैं और अंदर ही अंदर जमा होते जाते हैं, और फिर एक दिन विस्फोट की तरह फूटते हैं। पर क्या हो अगर हम उन्हें बस देखें, ना पकड़े, ना भगाएं, बस देखें। यही है इस सफर की अगली शक्ति। विचारों को पहचानना, दबाना नहीं। आपका मन एक आकाश की तरह है। विचार उसमें आते हैं जैसे बादल, कभी हल्के, कभी गहरे, कभी तूफानी। लेकिन आप क्या आकाश को बदल सकते हैं? नहीं, आप बस उसे देख सकते हैं। ठीक वैसे ही जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और विचार आने लगते हैं, तो उन्हें पहचानिए। ये डर है, ये गुस्सा है, ये जलन है, ये अपराध बोध है। बस इतना कहना, मैं देख रहा हूं, यह शब्द ही भीतर की क्रांति की शुरुआत है। जब आप एक दर्शक बन जाते हैं, एक साक्षी, तो विचार की पकड़ आप पर कम होने लगती है। अब आप विचार नहीं बनते, आप उन्हें बस आते जाते हुए देखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और कोई आपको बुरा बोल दे, तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो आप रिएक्ट करेंगे, गुस्सा करेंगे, लड़ेंगे, या आप एक क्षण रुकेंगे, उस विचार को देखेंगे। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इसे देख सकता हूं, और फिर आप स्वतंत्र हो जाते हैं उस गुस्से से। आपने उसे दबाया नहीं, आपने उसे पहचाना। कभी कभी हम ध्यान करने बैठते हैं और सोचते हैं, मेरे अंदर तो बहुत गंदे विचार आ रहे हैं, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, ईर्ष्या हो रही है, अजीब अजीब बातें मन में आ रही हैं, शायद मैं ध्यान के लायक ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह है, इन्हीं विचारों को देखकर बिना रिएक्शन दिए टिके रहना ही ध्यान की शुरुआत है। विचारों को बाहर फेंकना नहीं, उन्हें बाहर आते देखना ही सबसे बड़ा साहस है। हर विचार एक कहानी लेकर आता है जो शायद बचपन से चली आ रही है, किसी रिश्ते से जुड़ी है या समाज की उम्मीदों से निकली है। और जब आप उन्हें पहचानते हैं, तो धीरे धीरे वो कहानियां भी पिघलने लगती हैं। आपके भीतर एक नई जगह बनती है जहां विचार आते हैं और बिना शोर किए चले जाते हैं। यही वो जगह है जहां असली शांति जन्म लेती है। इसका मतलब यह नहीं कि नकारात्मक विचार अब कभी नहीं आएंगे, वो आएंगे, लेकिन अब आप उन्हें पहचान लेंगे। अब आप उनके शिकार नहीं होंगे, आप साक्षी बन चुके होंगे। जैसे किसी मंच पर एक के बाद एक किरदार आते हैं, आप दर्शक हैं, नाटक देख रहे हैं, लेकिन आप खुद मंच पर नहीं चढ़ते। यही भाव ध्यान में धीरे धीरे मजबूत होता है, और यह शक्ति सिर्फ मेडिटेशन तक सीमित नहीं रहती। फिर जब जिंदगी आपको झटके देती है, तो भी आप उतना नहीं हिलते, क्योंकि अब आप जानते हैं, मैं अपने विचारों से बड़ा हूं। और जब यह समझ भीतर जम जाती है,
तो कोई विचार आपको बांध नहीं सकता। कोई डर, कोई चिंता, कोई गुस्सा आपको तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि आप अब सिर्फ सोचने वाले नहीं हैं। आप जागरूक हैं कि कुछ भी ना सोचना पड़े। सिर्फ देखिए, जो भी आ रहा है उसे पहचानिए और बिना कोई रिएक्शन दिए उसे जाने दीजिए। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन यह आपकी सबसे सच्ची आजादी की राह है। जो विचार आपको डराते थे, वह अब आपके सामने आकर हार मानने लगेंगे, क्योंकि जब आप उन्हें दबाते नहीं, आप उनकी ताकत छीन लेते हैं। अब आप तैयार हैं अपने ही मन की गहराई में उतरने के लिए। अगली बार हम आगे बढ़ेंगे और उस शक्ति को समझेंगे जो इन विचारों की दिशा बदल सकती है। पर अभी बस इतना समझिए, सोच को रोकना नहीं, उसे देखना सीखिए। यही देखने की कला मन की असली मुक्ति है। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा थकावट हमें किससे होती है? काम से, लोगों से, या जिंदगी की समस्याओं से? नहीं, हमारी सबसे बड़ी थकावट आती है खुद की इच्छाओं से। हर समय कुछ पाने की चाह, हर पल कोई लालसा, कोई आकर्षण, कोई चाहत जो मन को कभी रुकने नहीं देती। आज का इंसान थका नहीं है क्योंकि वो ज्यादा काम करता है, वो थका है क्योंकि उसका मन हर समय किसी न किसी इच्छा के पीछे भाग रहा है। और जब मन थकता है तब ध्यान नहीं टिकता, विचारों को हम देख नहीं पाते, और भीतर एक बेचैनी पनपती है जो कभी अकेले नहीं रहने देती, कभी चैन से बैठने नहीं देती। यही वह मोड़ है जहां तीसरी शक्ति जन्म लेती है, संयम और ब्रह्मचर्य का अभ्यास। लेकिन संयम का मतलब क्या है? क्या यह खुद को सजा देने जैसा है? क्या यह सुखों से भाग जाना है? नहीं, संयम का अर्थ है बोधपूर्वक रुकना। हर बार जो मन कहे उसे तुरंत मत मानो। हर बार जो इच्छा उठे उसे तुरंत पूरा मत करो। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सांस लो, थोड़ा टाल दो। संयम का मतलब है अपने भीतर एक ऐसा ना पैदा करना जो आपको हाँ से ज्यादा शक्ति दे। आपके अंदर वो जगह बनाना जहां आप अपने मन से कह सको, हाँ मुझे यह चाहिए, लेकिन मैं अभी उसे टाल सकता हूं। यह शक्ति आपको आजाद बनाती है, और इसी संयम की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है ब्रह्मचर्य। आज के समय में ब्रह्मचर्य को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां फैली हैं। लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ शारीरिक विषय है, लेकिन नहीं। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है ऊर्जा का संचय। जब भी कोई इच्छा आपको घेरती है, विशेषकर वो इच्छाएं जो शरीर से जुड़ी होती हैं, तो वे आपकी सबसे कीमती चीज ले लेती हैं, आपकी मानसिक और आत्मिक ऊर्जा। हर बार जब आप उस आकर्षण के पीछे भागते हैं, हर बार जब आप उस स्क्रीन पर, उस कल्पना पर, उस ललक पर हार मान लेते हैं, तो आप केवल कुछ सेकंड का सुख नहीं पा रहे होते, आप अपने भीतर के बल को खो रहे होते हैं। आपका ध्यान बिखर जाता है, आपकी एकाग्रता कमजोर हो जाती है, आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे गलने लगता है और आपको पता भी नहीं चलता। ब्रह्मचर्य आपको रोकने के लिए नहीं है, ये तो आपको खुद की शक्ति से जोड़ने के लिए है। ये वो अभ्यास है जो कहता है तुम अपने मन के गुलाम नहीं हो, तुम शरीर की ललक से बड़े हो। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो सिर्फ देखने, छूने, भोगने से परे है, कुछ दिव्य, कुछ हसीन, कुछ मौन। जब आप ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं तो पहली बार आप अपने भीतर की आग को सही दिशा में मोड़ते हो। वो आग जो पहले आपको जलाती थी, अब वही ऊर्जा बन जाती है ध्यान की, साधना की, रचनात्मकता की। आप देखना शुरू करोगे कि आपकी स्मरण शक्ति तेज हो रही है, आपका चेहरा शांत और तेजस्वी लगने लगा है, आपकी बातों में गहराई और नजरों में स्थिरता आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने अपना तुरंत चाहिए वाला मन थोड़ा रोक सकता हूं मैं बदल दिया। एक बार ऐसा हुआ तो आपके पास वो शक्ति आ जाती है जिससे आप कुछ भी साध सकते हो। पर हाँ, यह आसान नहीं होगा, क्योंकि हर दिन यह समाज आपको बताएगा कि खुद को मत रोको, जो मन कहे वही करो, यही जिंदगी है। लेकिन क्या यही जिंदगी है, या फिर जिंदगी वो है जहां आप अपने मन को भी देख सको, अपने शरीर की सीमाओं को भी समझ सको, और अपनी ऊर्जा को बचाकर उसे उस दिशा में लगा सको जहां आप वास्तव में खिल सके। संयम और ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं, यह स्वतंत्रता का द्वार है। जैसे एक नदी अगर हर दिशा में बहती रहे तो वो दलदल बन जाती है, लेकिन जब उसे एक दिशा दी जाए तो वही नदी बन जाती है। प्रवाह, ऊर्जा, जीवन। ऐसे ही आपकी इच्छाएं अगर हर समय मनमर्जी करती रही तो वो आपको थका देंगी, तोड़ देंगी, खोखला बना देंगी। लेकिन अगर आप उन्हें दिशा दे सको, थोड़ा रोक सको, थोड़ा बचा सको, तो वही इच्छा आपकी शक्ति बन जाएगी। तो अगली बार जब आपके मन में कोई तगड़ी इच्छा उठे, कोई आकर्षण, कोई लालसा, कोई बेचैनी, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए
और अपने आप से बस इतना पूछिए, क्या मैं इसे बाद में भी कर सकता हूं? क्या मैं इस ऊर्जा को किसी और दिशा में बदल सकता हूं? यही प्रश्न आपको बदल देगा। यही रुकना आपको वो बनाएगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संयम सिर्फ नियंत्रण नहीं है। संयम वो बीज है जिससे आत्मिक शक्ति का वृक्ष जन्म लेता है। और जब आपके भीतर वो वृक्ष खड़ा हो जाता है, तब कोई तूफान, कोई विकर्षण, कोई इच्छा आपको तोड़ नहीं सकते। अब सोचिए, क्या आप उस शक्ति को जगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस अग्नि को ऊर्जा में बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं है, यह एक पथ है स्वयं से स्वयं तक पहुंचने का। और इस पथ की शुरुआत बस एक बार ना कहने से होती है। एक सवाल है आपसे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन बेचैन क्यों रहता है? कभी ध्यान नहीं टिकता, कभी कुछ अच्छा लग रहा होता है तो अगले ही पल मन उदास, कभी किसी चीज के लिए बहुत उत्साह होता है तो कुछ ही देर बाद अंदर एक अजीब सी खालीपन। कभी लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी एक गहराई में असंतोष, उलझन और सवाल कि मैं कर क्या रहा हूं जिंदगी में। इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि मन को दिशा नहीं दी गई है। मन एक बच्चे की तरह है। अगर उसे कोई काम ना दो, कोई लक्ष्य ना दो, तो वह इधर उधर भागेगा, तोड़ेगा, बिखेरेगा और अंत में आपको ही थका देगा। लेकिन जैसे ही आप उस बच्चे को कोई सुंदर खेल, कोई उद्देश्य, कोई मिशन दे देते हो, वो सजग हो जाता है, खुश हो जाता है और सबसे जरूरी बात, वह स्थिर हो जाता है। ठीक वैसे ही जब आप अपने मन को एक स्पष्ट लक्ष्य देते हो, तो वही बिखरा हुआ मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। लेकिन सवाल यह है कि दिमाग खाली होता क्यों है? क्योंकि हम उसे कोई मकसद नहीं देते। हम सुबह उठते हैं बिना ये तय किए कि आज हमें किस दिशा में बढ़ना है। हम रात में सोते हैं बिना ये समझे कि दिन में क्या हासिल किया। हम हफ्ते, महीने, साल बिता देते हैं बिना यह जाने कि हमारी मंजिल क्या है। और यही वो शून्यता है जहां डर पैदा होता है, आलस आता है, बुरी आदतें जन्म लेती हैं और मन बिखरने लगता है। अगर आप ध्यान से देखो तो वो इंसान जो अपने लक्ष्य के प्रति सच में समर्पित होता है, उसके पास फालतू सोचने, गलत करने, दूसरों से जलने या शिकायत करने का समय ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका मन व्यस्त है उसके लक्ष्य में। जब कोई मकसद आपको सुबह उठाता है तो आप अलार्म से नहीं, जुनून से जागते हो। जब कोई सपना आपको रात भर जगाए रखता है तो थकावट भी एक उत्सव बन जाती है। लक्ष्य सिर्फ मंजिल नहीं होता, वो एक दिशा होती है जिसमें आपका मन बहना शुरू करता है, जैसे नदी अपने समुद्र की ओर। लेकिन अगर दिशा ही ना हो तो वही नदी दलदल बन जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मन को काबू कैसे करें, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मन को बस एक चीज चाहिए, होती है काम। मन को काम दो, पर वो काम जो सिर्फ पैसे के लिए ना हो, जो समाज को दिखाने के लिए ना हो, बल्कि वो काम जो आपके दिल से निकला हो, जो आपको भीतर से बुला रहा हो, जिसे करने से थकावट तो हो लेकिन पश्चाताप ना हो, जिसे करते समय समय का एहसास मिट जाए और एक संतोष उभरे कि हाँ, मैं सही दिशा में हूं। आप खुद सोचिए, जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो क्या आपको चिंता सताती है? क्या नकारात्मक विचार आते हैं? क्या आत्मसंदेह आपको खा जाता है? नहीं, क्योंकि उस वक्त आपका मन एक ही जगह केंद्रित होता है और वही मन की शक्ति है। यह वही शक्ति है जिसे अर्जुन ने महसूस किया था जब उसकी दृष्टि केवल चिड़िया की आंख पर थी। यह वही शक्ति है जिससे एक मजदूर पत्थर तोड़ते हुए भी मंदिर की कल्पना कर सकता है, और फिर वही पत्थर एक दिन भगवान की मूर्ति बन जाता है। अगर आप सच में अपने मन को शांत करना चाहते हो, अगर आप खुद को दिशा देना चाहते हो, अगर आप उस बेचैनी से बाहर निकलना चाहते हो जो हर दिन आपको खा रही है, तो एक लक्ष्य तय कीजिए। छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता। महत्व इस बात का है कि वो लक्ष्य आपका हो, न कि किसी और के द्वारा थोपा गया। और जब आप उस लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करोगे तो मन अपने आप अनुशासित हो जाएगा, क्योंकि अब उसके पास खेलने के लिए कोई शैतान नहीं रहेगा। उसके पास एक रास्ता होगा, एक रोशनी होगी और एक क्यों होगा। क्यों? यही तो सबसे बड़ी प्रेरणा है। अगर आप जानते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, तो कैसे अपने आप रास्ता बना लेता है। तो इस वीडियो के अंत में बस एक बात, अपने मन को भटकने मत दो। उसे एक मकसद दो, एक मिशन दो, और देखो कैसे वो वही मन जो तुम्हें परेशान करता था, अब तुम्हें शक्ति देने लगता है। मन कोई दुश्मन नहीं है, वो तो बस एक ऐसा घोड़ा है जिसे दिशा चाहिए। अगर तुमने लगाम पकड़ ली तो वही मन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां शायद आज तुमने कल्पना भी नहीं की। तो आज से ही, अभी से ही अपने लक्ष्य को लिखो, देखो, महसूस करो
और फिर देखो कैसे तुम्हारा मन खुद ब खुद स्थिर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसके अगले भाग में हम सांसों की शक्ति से मन को शांत करना विषय को जोड़ सकते हैं, ताकि यह श्रृंखला और भी गहराई से। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस इंसान को हर दिन देख रहे हैं, हर दिन जी रहे हैं, वो आप खुद हैं भी या नहीं? हम सब उस मिट्टी की तरह हैं जिसे जैसा माहौल मिलता है वो वैसी बनती जाती है। कोई व्यक्ति पैदा होते ही नकारात्मक नहीं होता, कोई बच्चा सोशल मीडिया की लत लेकर पैदा नहीं होता, कोई इंसान पैदा होते ही हारा हुआ नहीं होता, लेकिन वक्त, वातावरण और संगति उसे वैसा बना देते हैं। सोचिए, अगर एक पौधे को सही धूप, पानी और साफ हवा ना मिले तो क्या वो बढ़ेगा? नहीं, वो मुरझा जाएगा और एक दिन बिना खिले ही सूख जाएगा। और हमारा मन भी कुछ अलग नहीं है। हम जिस संगति में रहते हैं, जिस वातावरण में सांस लेते हैं, जैसे लोगों से रोज घिरे रहते हैं, हमारा मन उसी रंग में रंग जाता है। अगर आप हर दिन नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आप चाहकर भी सकारात्मक नहीं सोच पाएंगे। अगर आपकी जिंदगी में हर दिन सिर्फ शिकायतें, आलोचनाएं और दूसरों की बुराई है, तो आप कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, असर नहीं होगा। अगर आप सोशल मीडिया पर हर वक्त ऐसे कंटेंट से घिरे हैं जो आपकी आत्मा को शांत नहीं बल्कि बेचैन करता है, तो ध्यान लगाना, मन को स्थिर करना या खुद को समझ पाना, ये सब सिर्फ बातें बनकर रह जाएंगी, क्योंकि असली जहर बाहर से नहीं आता, वो हमारे भीतर धीरे धीरे खुलता है, हमारी संगति के जरिए। अगर आप किसी कमरे में धुएं के साथ घंटों रहे तो क्या आप बिना खांसे रह सकते हैं? शायद नहीं। तो फिर हम अपने मन को क्यों ऐसे माहौल में रखे हुए हैं जहां हर पल धुआं है? धुआं नकारात्मकता का, धुआं कंपैरिजन का, धुआं व्यर्थ बातों का और धुआं ऐसी संगति का जो हमें ऊपर उठाने की बजाय नीचे खींचती है। आपने गौर किया होगा, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं जो शांत है, समझदार है, जो हर बात में समाधान ढूंढता है, तो आप खुद भी बेहतर महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब आप ऐसे लोगों में होते हैं जो हर समय दूसरों को नीचा दिखाते हैं, हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, हर खुशी में कमी निकालते हैं, तो आपके अंदर का प्रकाश भी धीरे धीरे बुझने लगता है। संगति वह बीज है जिससे जीवन का वृक्ष खड़ा होता है। आप कौन से बीज बो रहे हैं, यह तय करेगा कि आपकी जिंदगी में फूल खिलेंगे या कांटे। और बात सिर्फ लोगों की नहीं है, वातावरण की भी है। अगर आप एक शांत कमरे में कुछ देर बैठे जहां सिर्फ पंछियों की आवाज हो या धीमी धीमी हवा की सरसराहट, तो आपका मन बिना कहे ही शांत हो जाता है। लेकिन अगर आप उसी वक्त टीवी की तेज आवाज, फोन की नोटिफिकेशंस और दुनिया की भाग में घिरे हों, तो आप चाहकर भी खुद से जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आप सच में मन को सुधारना चाहते हो, उसे स्थिर करना चाहते हो, तो सबसे पहला काम है अपना वातावरण बदलना। ऐसा वातावरण बनाइए जो आपको आराम दे, गहराई दे, प्रेरणा दे। ऐसी किताबें पढ़िए जो आपके भीतर सवाल पैदा करें, सोच जगाएं, आपकी आत्मा को हल्का करें। ऐसी बातें सुनिए जो शोर नहीं, शांति लाएं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो जब मिले तो कुछ अच्छा, कुछ साफ, कुछ सच्चा छोड़ जाए आपके भीतर। और हाँ, अगर जरूरत हो तो अकेले रहिए, लेकिन बुरे लोगों के साथ मत रहिए। कभी कभी तन्हाई भी एक तीर्थ होती है जो आपको खुद से मिलवाती है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था, मैं खुद को बदलना चाहता हूं लेकिन बार बार पुरानी आदतों में लौट जाता हूं। मैंने उससे पूछा, तू हर दिन किन के साथ बैठता है? उसने जवाब दिया, बस कुछ दोस्त हैं, थोड़े नकारात्मक हैं लेकिन सालों से साथ हैं। मैंने कहा, तो फिर तू बदल ही नहीं सकता, क्योंकि तू उस मिट्टी में बीज बो रहा है जिसमें कुछ भी उगेगा नहीं। वो चुप हो गया और शायद उसी दिन से उसकी जिंदगी ने एक नई दिशा ली। क्या आप भी वो नई दिशा लेना चाहते हैं? तो आज से तय करिए, आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किन के साथ समय बिता रहे हैं, और क्या वो सब कुछ आपकी आत्मा को मजबूत बना रहे हैं या और खोखला? मन कोई मशीन नहीं है जिसे बस चालू या बंद कर दिया जाए। मन एक बाग है जिसे खाद चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए और सबसे जरूरी बात, सही संगति चाहिए। तो आज से उस बाग को सजाइए, फालतू बातों को हटाइए, बुरी संगति से दूरी बनाइए और उस वातावरण को बनाइए जहां आपका मन मुस्कुरा सके। क्योंकि अगर आपका मन खुश है तो जीवन अपने आप सरल हो जाएगा, और यही वो पहला कदम है एक नई, सच्ची और स्थिर जिंदगी की ओर। तो दोस्तों, देखा आपने, मन को कंट्रोल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने ही मन की नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर चाहिए, वैसे ही मन को कंट्रोल करने के लिए सही सोच,
सही संगति और थोड़ी सी समझदारी चाहिए, वरना मन ऐसा उड़ेगा कि ना खुद समझेगा ना दूसरों को समझने देगा। अगर आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोकना। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनका मन हर सोमवार आलसी हो जाता है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार, प्रेरणादायक और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखो, मन को जीतो तो दुनिया को जीतना आसान हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब योर चैनल।